हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, जो सेक्शन डी में भी आएगा एंड सेक्शन बी में भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने हमारे स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि सेक्शन डी के अंदर स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत सारे बेसिक्स के बच्चे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स समझ में आता है, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं, जब उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग अच्छा करते हैं लेकिन एंडिंग बुरा आता है। उनके 99% केस में उनके आंसर्स मैच नहीं होते। तो उसके सब्सटीट्यूट में, इतना रिस्क लेने की जगह पे उसके सब्सटीट्यूट में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करना है, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस के अंदर ही आपको सेक्शन डी के 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे एंड सेक्शन बी के 2+2 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो करीब इसका 8 to 10 मार्क का वेटेज रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सेकंड थिंग, ये ज़्यादा लेंथी नहीं रहने वाला है, तो आप लोगों को इजीली इसके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। मैं आपके साथ पूरा सॉल्व करवाऊंगा और आप बने रहिए पूरे वीडियो की तरफ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। जी हाँ बेटा, यहाँ पे तारीफ किसकी की है बेटा? यहाँ पे तारीफ की है एल्टीट्यूड की, और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, जैसा कि आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या बन जाएगा बेटा? ए, ये बी एंड ये सी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? एल्टीट्यूड, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? बेस। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन को रीड करिए, आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को रीड करके समझाइए कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। तो आप मुझे बता सकते हो कि उन्होंने किसकी तारीफ की? क्वेश्चन ने किसके बारे में बताया? क्वेश्चन ने बताया एल्टीट्यूड के बारे में। जी हाँ बेटा, बेस के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो बेस को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। ओके बेटा, तो बेस विल बी x एंड इट विल बी altitude विल बी 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, दैट मीन्स x - 7। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे सर कि वो 7 - x कर देंगे। नहीं, जी हाँ दोस्तों, वो 7 - x करना रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है लेस देन इज इट्स बेस, मतलब x पहले रहेगा, मतलब x बिगर टर्म है एंड 7 स्मॉलर टर्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे x - 7 होगा एंड द हाइपोटेनियस साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस साइड इज 13 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द अदर 2 साइड्स एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द अदर 2 साइड्स एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट मीन्स हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं ए भी फाइंड आउट कर लूंगा, बी सी फाइंड आउट कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, दैट्स इट। और हमको राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को मैंने बहुत डिटेल्ड में लॉजिकली समझाया गया था मेरे लास्ट वाले वीडियोस के अंदर, तो आप अभी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है जी बेटा, तो आ जाइए बेटा, कैसे करना है इसको। हम तो सबसे पहले लिखेंगे ना बेटा कि क्या क्या है। लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स। जी हाँ दोस्तों, एंड एल्टीट्यूड का हमने क्या माना बेटा? एल्टीट्यूड को हमने माना x - 7, और हाइपोटेनियस कितना दिया है बेटा? 13 सेंटीमीटर। ओके बेटा, हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी हाँ दोस्तों, हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पाइथागोरस मैंने इजीली फॉर्मूला याद रखवा दिया था। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। तो इधर 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या बन जाएगा बेटा? हाइपो, एंड अगेन ये दोनों साइड क्या बन जाएंगे बेटा? दोनों का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा बेटा? 13 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना होगा बेटा? x - 7 का होल स्क्वायर एंड BC स्क्वायर विल बी x। ठीक है बेटा, मैं यहां से देख के लिख रहा हूं, आप भी अपने साथ बुक और पेन लेके बैठिए बेटा। ठीक है जी, तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, स्किलफुली काम भी हो जाएगा, वीडियो भी फिनिश होगा और आपका आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है जी, 13 का स्क्वायर विल बी 169, x - 7 का होल स्क्वायर, x - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी लगेगी। आपको अगर आइडेंटिटी नहीं पता, जस्ट आपको एक बार रिमाइंडर दे दूँ, a - b का होल स्क्वायर बेटा, आइडेंटिटी नंबर 2।
मैंने समझाता आया हूं कि जब ब्रैकेट के अंदर दो जन होंगे ए और बी और छत के ऊपर स्क्वायर होगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मीन्स छत के ऊपर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो हमको क्या करना है बेटा, ये स्क्वायर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर। और एक बार ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर इसी 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना शॉर्टकट। तो 2a 2b। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 7 का होल स्क्वायर। एक बात आप लोग नोट करना बेटा, लास्ट में हमेशा क्या रहेगा बेटा, प्लस। जी हाँ दोस्तों, प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या रहेगा बेटा, x, यहां पे क्या रहेगा बेटा 7। तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये दोनों लाइक टर्म है। जी हाँ, तो लाइक टर्म होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर को नंबर की ओर मूव करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं 169 को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो जब भी मैं मूव करता हूं बेटा तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। तो 49 प्लस 169 माइनस 169। बेटा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे जाने के बाद वो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस। ठीक है बेटा, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस नहीं बेटा, बड़े नंबर की सिग्नेचर आएगी, बिगर नंबर का सिग्नेचर आएगा माइनस में। 169 माइनस 49 विल बी 120। 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 एंड 1 माइनस 0 1। ओके, अभी मैं क्या करूंगा बेटा, 2 है, 14 है एंड 120 है, दोनों ही तीनों के तीनों नंबर्स 2 के टेबल से कट होंगे, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो 2 को कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। जी हाँ दोस्तों, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना लिया। अब क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, अब इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, डेट्स इट। ठीक है ना, अभी मैं समझाते हुए टाइम लग रहा है, अदरवाइज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ बेटा, फटाफट आइए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, 60 का मिडिल टर्म स्प्लिट 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। आपको पता होगा मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो मैंने 160 था, 60 को मैंने ब्रेक कर लिया। अभी मुझे क्या करना है बेटा, 7x बनाना है। तो 7 कैसे बनेगा बेटा, तो 7x बनाने के लिए 5 3 = 15 एंड 2 2 = 4, 15 माइनस 4 तो 11 बन जाएगा। 2 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 विल बी 7। ओके बेटा, लेकिन हमको गौर से सुनिए बेटा, माइनस 7 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 12 इधर रखूंगा और इधर प्लस 5। तो डेट्स इट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो इसमें से कॉमन निकालूंगा, इसमें से कॉमन निकालूंगा बेटा, तो x कॉमन निकलेगा ना फर्स्ट वाले में से, तो x माइनस 12 बचेगा। एंड मैंने हमेशा से बच्चे को समझाता है कि भाई ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, x माइनस 12, इधर भी x माइनस 12 लिख दो। तो सर यहाँ पे 5x में से x अंदर आ गया तो बाहर क्या निकलेगा, 5। एज सिंपल एज डेट, इतना सिंपल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। ठीक है बेटा, तो x और 5 अलग अलग लिखेंगे, x प्लस 5 और अंदर क्या रहेगा, x माइनस 12। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो प्लस x इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस 5 और माइनस 12 इधर जाके क्या बनेगा बेटा, प्लस 12। जी हाँ दोस्तों, तो ये -5 जो है ना वो क्या हो जाएगा, क्रॉस। क्योंकि बेटा कभी भी साइड्स माइनस में पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी साइड हो, छोटा से छोटा साइड हो तो वो भी तो प्लस में आएगा, कोई पॉइंट में आएगा, तो माइनस में आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा +12। तो हम लोग ने बेस किसको माना था बेटा, बेस हमने माना था x को, तो x को बेस माना था, वो अपना क्या हो जाएगा 12 एंड 12 एंड एल्टीट्यूड हमने क्या माना था बेटा, x माइनस 7। डेट मीन्स क्या आंसर होगा बेटा, 12 माइनस 7 विल गिव यू 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने क्वेश्चन के अंदर रीड किया होगा, क्वेश्चन के अंदर रीड करने में आपको पता चला होगा क्या क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सर ये एग्जाम्स है, एग्जाम्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है बेटा। अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम के अंदर ऐसा थोड़ा बहुत मसाला पूछ लेते हैं कि भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते आता है, हम फटाफट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस अपना क्या है बेटा, बेस 12 है एंड 5, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो आंसर विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आंसर विल बी 30। दैट्स इट बेटा। तो हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, हम लोग ने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लिया बेटा, और हम लोग ने बेस भी फाइंड आउट कर लिया बेटा एंड एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, कितना इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं बेटा, सिर्फ थोड़ा सा रीड करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ और आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पूरे 4 मार्क का, और टाइम भी आपका क्या करेगा, पूरा सेव करेगा। ठीक है बेटा, और बेटा इतना तो आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर मतलब सेक्शन बी में आने वाला है। ये जो पार्ट है, ये जो मिडिल टर्म्स का स्प्लिट का पार्ट है, ये जो जीरोस निकलने वाला पार्ट है, ये तो सेक्शन बी में भी आएगा 2 मार्कर क्वेश्चन में। तो सेक्शन बी में तो आपको आना ही चाहिए, और सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दैट्स इट। तो हम लोग लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने से बच जाएंगे। तो आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द एजेस। प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा? जी हाँ दोस्तों, बताइए ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है बेटा मल्टीप्लाई। हमको क्या करना रहेगा? मल्टीप्लाई करना रहेगा। लेट्स सी किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द एजेस। जी हाँ दोस्तों, किसका? एजेस का। ऑफ पार्थ 6 years अगो, 6 साल पहले एज, एंड 6 years लेटर इज 288, फाइंड इट्स प्रेजेंट एज। कैसे करेंगे बेटा? हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को हम x मान लेंगे। जी हाँ बेटा, प्रेजेंट एज को हम लोग ने x मान लिया। अगर प्रेजेंट एज को x मान लिया, डेट मीन 6 years अगो क्या बनेगा? x माइनस 6, एंड 6 years लेटर वो क्या बन जाएगा बेटा? x प्लस 6। और यहां पे क्या लिखा है बेटा? प्रोडक्ट। डेट मीन्स इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 288। मैंने आप सबको हमेशा से बताया इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो x माइनस 6 x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 288। ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, और हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके 288 का आंसर निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फाइंड द परसेंटेज। और बेटा यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर भी लिखा है कि पेज नंबर 42 ऑफ गाला। ओके, तो आप गाला के बुक से भी आप चेक कर सकते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आ जाइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए होंगे। लेट प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? x। 6 years अगो, अगो का मतलब होता है पहले, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? x माइनस 6, और 6 years लेटर क्या बन जाएगा बेटा? x प्लस 6। ठीक है बेटा। तो आइए जरा, प्रोडक्ट कितना लिखा है बच्चों? प्रोडक्ट लिखा है 288। आपके लिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले। x माइनस 6 x प्लस 6 को क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 288। अभी यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी में आपको समझा दूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 3 है, क्योंकि a माइनस बी है एंड a प्लस बी। जब दो टर्म्स अलग अलग होते, जब दो टर्म सेम होगा, मतलब ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म सेम है, ब्रैकेट्स, और बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है बेटा, तब आइडेंटिटी नंबर 3 लगेगा। तो उसका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी बेटा, आ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 288, माइनस 36 इधर चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 288 प्लस 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 288 प्लस 36 कितना होगा बेटा? तो प्लस करके चेक कर लेते हैं। 288 प्लस 36, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14। 8 प्लस 1 9 10 11 12 324। जी हाँ बेटा। और x इज इक्वल टू अंडर रूट 324। आपको मैंने समझाया था बेटा, मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाया, फिर से एक बार समझा देता हूँ। जब भी ये स्क्वायर इधर स्क्वायर जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा। तो 324 का हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है जस्ट जोड़ी बनाओ अभियान।
आप लोग तो स्कूल के लेवल में बहुत सारी जोड़ियाँ बनाते हैं, आज आ जाइए मैथ्स के लेवल में भी हम जोड़ी बना के देखते हैं, क्या आपको आएगा? आ जाइए मेरे साथ सीखिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 9 9 81, 9 1 9। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप लोगों ने जोड़ी बना दी, यहाँ पे 2 की जोड़ी बन गई एंड यहाँ पे 9 की जोड़ी बन गई। तो हम लोग फटाफट लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9, तो x इज इक्वल कितना आएगा बेटा? 18। तो देखा आप लोगों ने, आपने सामने जज करिए कि सर ये सही में 4 मार्क का क्वेश्चन है क्या? हाँ बेटा, ये सही में 4 मार्क का क्वेश्चन है, सेक्शन डी के अंदर आएगा, जो आपकी स्टैटिस्टिक के सामने क्या रहेगा? हैच बनेगा। हैच का मतलब होता है सेवियो। मैं स्टैटिस्टिक्स करने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं स्टैटिस्टिक्स करना ही चाहिए, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनका स्टैटिस्टिक्स में आंसर राइट नहीं आता और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कवर करना है। ये मेरा डे 1 से स्लोगन है। ठीक है बेटा, तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने फिनिश कर लिया, जिसके अंदर प्रेजेंट एज कितना होगा? x इज इक्वल टू 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, आ जाइए, आप लोगों का साथी आ चुका है, आपका सर अरशदुल सर आ गए। लेट्स सी the difference between the two natural number is x 5. difference means what? difference का मतलब होता है माइनस। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5. the difference of the reciprocal is 10. लेकिन बेटा यहां पे एक चीज मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बेटा? यहां पे 1/10 है। क्या आएगा बेटा? 1/10। ठीक है ना? तो द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। ओके, उल्टा मींस रेसिप्रोकल करना है, मतलब उल्टा करना है। जैसे कि x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। ओके, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो इसका आंसर कितना है? यहाँ पे लिखा है 1/10। तो आप ये करेक्शन कर देना। ठीक है बेटा, जी हाँ दोस्तों, आ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया। दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है 5 का है एंड दो नंबर के बीच में रेसिप्रोकल जो है 1/10 का है। लेट्स सी द आंसर, लेट्स सॉल्व द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा? लेट द वन नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर। तो सर बेटा आप समझो कि दो नंबर का डिफरेंस कितना बोला था? 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो यहां पे पहला नंबर जो बनेगा x, तो सेकंड नंबर क्या बनेगा? x माइनस 5, क्योंकि वो 5 नंबर x से छोटा होगा ना। ठीक है बेटा, दूसरा नंबर x माइनस 5। ओके, फिर क्या बोला बेटा? उन दोनों का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, difference of reciprocal of this number is 1/10. तो let's figure out x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बच्चा? x का रेसिप्रोकल बनेगा 1/x और x माइनस 5 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बेटा? माइनस 1/x माइनस 5। क्यों सर यहाँ पे माइनस लिखा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया डिफरेंस। ओके जी, इज इक्वल टू 1/10। मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके सर आपको एकदम डिटेल में समझा रहे हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने समझाया है हमेशा कि फ्रैक्शन को देखा तो किसकी याद है बेटा? एलसीएम की याद है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब और आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस 1 5 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। आप देख सकते हैं बेटा, ये जो फिगर है यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये जो फिगर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करा। ठीक है बेटा, तो x माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x। आपने ये चीज़ नोट डाउन करा बेटा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x 1/10। तो प्लस x माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? -5। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1/10। मैंने हमेशा से बच्चे को समझाया है, आपको भी समझा रहा हूँ बेटा, कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना वो हमेशा जाएगा न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये एक्चुअली इस
इस साइड मूव होगा और ये एक्चुअली इस साइड मूव होगा, ठीक है ना। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है बेटा। तो -10 मल्टीप्लाई बाई 10 विल बी 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x जी। -50 को इस साइड मूव कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। जी हाँ दोस्तों, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब फटाफट क्या करना है, हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमको आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो 50 तो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, 5 10 50, 2 5 10 एंड 5 1 5। लेट्स सी कैसे आंसर आएगा, हमको -5 बनाना है तो 5 2 10 एंड 10 -5 विल बी -5। नो नो नो, -10 प्लस 5 विल बी -5, ठीक है बेटा, क्योंकि बड़े नंबर की सिग्नेचर को हमको माइनस में लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो फटाफट आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप बनेगा। तो इधर आ जाएगा x माइनस 10, क्योंकि मैंने बेटा कॉमन निकाला। और मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया आपको, क्या बताया बेटा, कि मैंने बोला कि ये जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप से पहले से ही सेम बना दो। एंड ये 5x में से मैंने x अंदर रख दिया, तो 5 कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर, ठीक है बेटा। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 10, तो हम लोग x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है बेटा, ओके ना। तो आप समझ गए ना इस चीज़ को। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो वो दो नंबर क्या है, वो दो नंबर होंगे, फर्स्ट इफ x इज इक्वल्स टू -5, अगर पहला नंबर x इज इक्वल टू -5 है तो सेकेंड नंबर कौन सा होगा बेटा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या माना था बेटा, x माइनस 5 माना था। तो डेट मीन्स -5 माइनस 5 विल बी -10। और इफ x इज इक्वल्स टू 10, देन सेकेंड नंबर कितना होगा बेटा, सेकेंड नंबर विल बी, तो हमने पढ़ा था ना x माइनस 5, तो 10 माइनस 5 विल बी 5, ठीक है बेटा। दो आंसर्स पॉसिबल है इसके, एक बार -5 करके भी आंसर रहेगा एंड एक बार 10 करके भी आंसर रहेगा। तो ब्यूटीफुली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ज़्यादा कुछ था ही नहीं मगजमारी सर, एकदम इजी से क्वेश्चन है सर, 4 मार्क्स में आने वाले बेटा। तो आपको ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा, आपको मैंने एक नया व्यू दिया है, नया लुकआउट दिया है कि पुराने ट्रेडिशनल मेथड से बाहर निकलिए, पुराने लॉन्ग क्वेश्चन से बाहर निकलिए और हमारे क्वेश्चन के जो मैक्सिमम टाइम बचाने वाले क्वेश्चन, टाइम सेविंग क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुली हम लोगों ने देखते ही देखते 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा बड़ा क्वेश्चन है, शांति से रीड करेंगे। बड़ा है लेकिन ज़्यादा दमदार नहीं है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, आपके एनसीईआरटी का बुक में भी है, ठीक है ना। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, क्या बोल रहे बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे। सर्टेन नंबर मतलब क्या हो जाएगा, सर्टेन नंबर का मतलब हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, x फॉर एक्समस ट्री, ठीक है जी। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व हुआ, ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन, क्या बोल रहा है बेटा, 3 मोर देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जी हाँ बेटा, अच्छे से रीड करो आप लोग। 3 मोर देन, 3 मोर का मतलब क्या होगा, 3 मोर का तो मतलब यही होगा ना कि +3। सर किससे +3 करना है, +3 करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए थे, x। सर इसी से प्लस करने की और भी कुछ है, 3 मोर देन ट्वाइस, तो मतलब 2x + 3। तो फाइनल ये नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 2x + 3। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्वाइस द नंबर, डेट मीन्स 2x, और मोर देन 3 बोला है मतलब +3। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गए, x, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x + 3, ठीक है बेटा। तो इसको अभी सॉल्व करना है। इफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है बेटा, यहाँ पे कितना फाइंड बोला है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हमको कितना x की वैल्यू निकालनी है एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी निकालना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है, मैं आपको समझा दूंगा तो आपका काम बन जाएगा और आपको फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4,
आपको क्वेश्चन याद है? हमने क्वेश्चन करा था जिसके अंदर लिखा है लेट द सर्टेन नंबर इज इक्वल टू एक्स, है ना? सर्टेन नंबर क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री में एक एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे। ओके बेटा, प्रोडक्शन है, ये क्या है बेटा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? तो हमने देखा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस प्लस 3, 2x प्लस 3, एंड कॉस्ट कितना बोला है बेटा? 90 रुपीज। अब जरा बताइए कॉस्ट कैसे निकलता है? यही यहाँ पे ट्रिक है, कॉस्ट कैसे निकलता है बेटा? अगर मैंने आपको बोला कि आपने 5 पेन खरीदे और एक पेन की प्राइस 20 रुपीज़ है, तो 520 से कितना हो गया? 100। क्या मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करने के लिए? जी नहीं, मैंने नहीं बोला कि आपको मल्टीप्लाई करिए। आपने अपना लॉजिक दोहराया कि सर आपने जैसा बोला था 5 पेन है और एक पेन का कॉस्ट 20 रुपये है, तो 5 मल्टीप्लाई 20, 100 ही रुपीज़ होने वाला है। तो वैसा ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हमको फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है? x, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है बेटा? 2x प्लस 3। मतलब ये जो है वो 5 की जगह पे, एंड ये प्राइस है। कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? प्राइस। ओके बच्चा, तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। दैट्स इट। अब क्या करना है बेटा? अब करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। तो लेट्स डू इट, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो 90 को हम लोग क्या करेंगे इस साइड, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 90 था तो माइनस 90 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का भी मैंने हैक सिखा दिया है कि कैसे करेंगे बेटा। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कितना लिखा है बेटा? 2, एंड लास्ट टर्म में कितना लिखा है बेटा? 90। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 विल बी 180। ठीक है जी। अब 180 का हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। 180 को तोड़ेंगे जिससे हमको प्लस 3 मिल जाए। 290 ज़ा 245 ज़ा 59 ज़ा 33 ज़ा 31 ज़ा। ठीक है बेटा? तो 290 ज़ा 245 ज़ा 59 ज़ा 33 ज़ा 31 ज़ा। अब इतने सारे नंबर्स को यूज़ करके हमको 3x बनाना है। तो लेट्स सी कैसे बनेगा। तो 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो नहीं बन सकता ऐसा। तो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। यस बेटा, 5 3 ज़ा 15 बन गया, 5 3 ज़ा 15, एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। 15 माइनस 12 विल बी 3। ओके बेटा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। तो आ जाइए ज़रा, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ये और ये सेम हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में रहेगा, नहीं 2 कॉमन नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि ये तो कॉमन नहीं बनेगा, x कॉमन बनेगा जस्ट। तो 2x प्लस 15। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था बेटा? ब्रैकेट्स हमेशा सेम होंगे, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख दो 2x प्लस 15। और तो आप समझिए ना बेटा कि 12 में से 2 अंदर गया तो 12 डिवाइड बाई 2 आंसर विल बी 6। तो 6 2 12 हो जाएगा, एंड 6 15 90 हो जाएगा। तो अब अपना आंसर राइट है, तो 6 कॉमन निकलेगा। तो x माइनस 6 ये एक ब्रैकेट बनेगा, एंड 2x प्लस 15 ये एक ब्रैकेट बनेगा। तो लेट्स सी, x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0, एंड x प्लस 6 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 का क्या बन जाएगा बेटा? प्लस 6, एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 5 डिवाइड बाई 2। लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल नहीं है, जस्ट ये वाला आंसर ही पॉसिबल है। ठीक है बेटा? क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि सर कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस में नहीं हो सकता ना। कभी भी हम लोग सर्टेन अमाउंट प्रोड्यूस, मैं माइनस में कैसे अमाउंट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ? मैंने कैसे नंबर्स ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूँ? ठीक है ना? तो प्लस वाला आंसर रहेगा। ठीक है? तो हमने नंबर ऑफ कॉटेज, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या माना था बेटा उसको?
इज इक्वल टू 2x+3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 6+3, 12+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 15। ठीक है जी बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल लिया, तो ये अपना आंसर है। तो कितने इजी से क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए, देखते ही देखते हम लोग ने पूरे के पूरे 4 क्वेश्चंस फिनिश कर लिया और आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ गया कि कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है, हाँ, इधर हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इक्वेशन बनाना है। आपको अभी मेरे साथ इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो सीखना है, दिमाग में बिठाना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बेटा, हैड आर्या स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम। जी हाँ बेटा, मान लेते हैं उसका एक्चुअल मार्क्स कितना होगा बेटा x, और हैड आर्या स्कोर्ड का मीनिंग क्या होगा बेटा, हैड का मतलब होगा अगर आर्या का मार्क्स x+10 आता, मतलब जो एक्चुअल मार्क्स है उससे ज़्यादा, 10 मार्क्स ज़्यादा, तो क्या होता, तो 9 टाइम दिस मार्क्स, मतलब 9 ब्रैकेट में x+10 वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ अर एक्चुअल मार्क, मतलब इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके बेटा, तो एक्चुअल मार्क का क्या होता है, स्क्वायर होता। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए मेरे साथ, सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी फैंटास्टिकली सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ बेटा, लेट द एक्चुअल मार्क इज इक्वल टू x। जी हाँ बेटा, एक्चुअल मार्क को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, x। तो 10 मोर मार्क्स, क्या बेटा, 10 मोर मार्क्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, x+10। 9 टाइम्स मीन्स व्हाट बेटा, 9 ब्रैकेट में x+10, तो क्या आएगा वो, तो ऐसा होगा ना बच्चा, क्या लिखा था वहाँ पे, 9x+10 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 9x+10 इज इक्वल टू x स्क्वायर, मीनिंग क्या होता है बेटा, वहाँ पे लिखा था ना, वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स, वुड हैव बीन स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स। ओके बच्चा, तो 9 ब्रैकेट में x+10 इज इक्वल टू x स्क्वायर। जी हाँ बेटा, 9 को x से मल्टीप्लाई करिए, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9x+90 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे बेटा, ये x के को इधर, x को नहीं बेटा, हम इनको मूव करेंगे उधर, ताकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए बच्चा। x स्क्वायर माइनस 90 नॉट 90 बेटा, -9x प्लस -90 इज इक्वल टू व्हाट हैपेंड, 0। हम लोग अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू ढूंढेंगे बेटा। तो 90 कैसे बनेगा बेटा, 9 10 are 90, 2 5 are 10 एंड 5 1 are 5। हाउ विल यू मेक इट बेटा, -9 बनाना है, कैसे बनाएंगे बेटा, तो एक्चुअली ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 10 से 90 ना लेके 3 30 करते, प्राइम फैक्टराइजेशन करते बच्चा। तो 2 5 are 10 एंड 5 1 are 5। अब कैसे करेंगे बेटा, हमको 9 चाहिए बच्चा, तो कैसा होगा, 3 2 are 6, 3 5 are 15, 15 minus 6, 15 minus 6 will be 9. Okay, 3 2 are 6, 3 5 are 15, 15 minus 6 will be 9. So that's it. To x square plus not minus 15 plus minus 15x plus 6x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, जोड़ी बनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग निकालेंगे कॉमन। तो x को अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 15, और प्लस 6 को भी कॉमन निकाल लिया तो फिर से क्या बचेगा बेटा, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 15। ठीक है बेटा, मार्क्स माइनस में नहीं आ सकता, या तो 0 आएगा या तो मार्क्स आएगा, या प्लस में नंबर आएगा, माइनस में मार्क्स पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग x की वैल्यू क्या मानेंगे, 15। ठीक है जी, तो हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन भी समझ लिया। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना था कि एक्चुअल मार्क को बना दिया x और 10 मोर मार्क्स को बना दिया x+10। 9 10 का मतलब क्या होगा, 9 ब्रैकेट में x+10 एंड वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स। ठीक है जी, हमने इधर 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद बच्चा 3 2 are 6 करा, 3 5 are 15 एंड 15 minus 6 becomes our 9। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 9x माइनस 90, फिर हमने x को कॉमन निकाला, x माइनस 15 आया, और 6 को भी कॉमन निकाला तो x माइनस 15 आया। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक आपका ये जो सेक्शन डी है वो फिनिश होता है बच्चा। सेक्शन डी का हम लोग ने
पांचों पांच क्वेश्चन कर लिए, नहीं और एक क्वेश्चन बाकी है। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बेटा फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। दैट मीन्स 5 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 6, 7 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 8, 1000 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 1001, मतलब 1 प्लस करना है। अगर हमने पहला नंबर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर हमको क्या मानना पड़ेगा x + 1। और यहाँ पे क्या बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस क्या करना है बीच में प्लस सम करना है। और यहाँ पे कितना लिखा है बेटा 365। लेट्स फाइंड आउट द आंसर। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, चलिए आंसर फटाफट फटाफट निकाल लेंगे और आपका जो सेक्शन डी है वो फिनिश हो जाएगा। आपने देखा मैंने कितने इजीली सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आपको साथ में लेके करवा दिया। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा x होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा x + 1। ओके बच्चा, वहां पे क्या लिखा था बेटा सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स व्हाट x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बेटा। तो x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा, आएगा 365। ठीक है जी, x स्क्वायर का आंसर कितना होगा x स्क्वायर, और x + 1 का होल स्क्वायर का आंसर कितना होगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे क्या आएगा बेटा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा, x स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 इधर ले जाके हम लोग क्या कर देंगे बेटा माइनस 365 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 364। तो आपको इक्वेशन समझ में आया, आपको मैंने इक्वेशन को समझाया कि कितना इजीली वो लोग ने बोल दिया था कि सम ऑफ हुज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है जी, सम ऑफ हुज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 365। ठीक है, हमने ये समझ लिया और हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है, अभी आ जाओ बेटा 2x स्क्वायर, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 64 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 को अगर कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 नहीं बेटा 2 कॉमन निकलेगा तो इसका आधा हो जाएगा 1, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 182 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, तो अभी जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो कितना आया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अभी इसका क्या करना पड़ेगा हमको, मिडिल टर्म स्प्लिट बेटा। तो 182 का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ताकि हमको क्या आ जाए, बेटा 1x आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है जी, तो हम लोग कर लेंगे फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 2 9 = 18, 2 1 = 2। ओके, 91 आया मेरे ख्याल से, 13 7 = 91 एंड 7 1 = 7। तो एब्सोल्युटली परफेक्ट, 7 2 = 14 हो जाएगा बेटा, 14 माइनस 13 विल बी योर 1। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों की जोड़ी में से बेटा x कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा बेटा x प्लस 14। ओके, और इन दोनों की जोड़ी में से अभी मैंने समझाया था आगे के क्वेश्चंस में कि भाई ब्रैकेट्स तो हमेशा सेम होना चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट्स को सेम बना दिया। और x प्लस 13x में से अगर मैंने x को कॉमन निकाल लिया तो बाहर कितना आएगा खाली 13। तो ठीक है ना बच्चा, तो x माइनस 13 और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा x प्लस 14। ठीक है जी, तो अभी x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू अगेन विल बी 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 13 और इधर क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर्स क्या क्या होंगे बेटा, एक इफ x इज इक्वल टू 13, अगर आपका पहला नंबर x इक्वल टू 13 है तो दूसरा नंबर जो x प्लस 1 है वो कितना होगा 14। सिंपल। ठीक है बेटा, अगर पहला नंबर आपका x इज इक्वल टू माइनस 14 है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 13, बिकॉज माइनस 14 प्लस 1 विल गिव यू माइनस 13। तो माइनस 14 माइनस 13 एंड 13 14। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर्स था जो कि हमने फिनिश कर दिया।
ठीक है जी। तो आपको मैंने जैसा बताया था कि आपको मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जस्ट आपके लिए मैंने फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया फ्रॉम पीडीएफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जी हाँ दोस्तों, आप इसको यूज़ करके, इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप बहुत कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो।